देहरादून शहर की सुबह की धूप में कॉलेज की कैंटीन में बैठी मायरा अपनी पुरानी स्केच बुक में उस लड़के की तस्वीर बनाती रहती जिसका नाम आद्विक था। दोनों ही बचपन के दोस्त थे। दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते हुए बड़े हुए और बिना कुछ कहे एक दूसरे की मन की बात समझ लेते थे। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन इस प्यार का इजहार दोनों ने कभी किसी से नहीं किया था। मायरा आद्विक को देखकर हंसती और आद्विक भी उसे देखकर मुस्कुरा देता, क्योंकि दोनों ही सोचते थे कहीं यह प्यार एक तरफा न हो, दोनों की दोस्ती भी टूट जाएगी। इसलिए अपनी भावनाओं को दिल में छुपाते रहती। आद्विक की बहन निशा उसे अक्सर चिढ़ाती, भैया कब तक छुपाओगी मायरा को, क्यों नहीं बता देते कि तुम उससे प्यार करते हो। लेकिन आद्विक अभी कोई काबिल नहीं था। उसके पास ना तो कोई नौकरी था और न सर पर बाप का साया था। उसके पास जिम्मेदारियों बहुत थी। वह अपनी बहन को पढ़ा लिखा के अच्छी शादी करना चाहता था और अपनी माँ को वह सब खुशियाँ देना चाहता था जिसकी वह हकदार थी, और अपनी माँ के लिए हर वह चीज़ करना चाहता जो वह ज़िंदगी भर ना कर सकी। मायरा तो बस यह सोचती कि आद्विक अगर उससे प्यार करता है तो पहले उससे इजहार करेगा। एक रात भारी बारिश हो रही थी। आद्विक बाइक में मायरा को उसके घर छोड़ने जा रहा था। तभी मायरा उससे कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। वह आद्विक से कहती है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। लेकिन तभी तेज हेडलाइन डिफेंस ट्रक उससे टकरा जाती है। आद्विक को बहुत गंभीर चोट लगती है। वह होश खो देता है। मायरा जो बाइक के साइड में थी, यह दृश्य देखकर बहुत तेजी से चिल्लाती है। वह लोगों की मदद से आद्विक को अस्पताल ले जाती है। अस्पताल पहुंचते ही वह पागलों की तरह चिल्लाने डॉक्टर को बुलाने लगती है। तभी डॉक्टर वहां पहुंचकर आद्विक को आईसीयू ले जाता है। उसका इलाज शुरू कर देता है। जब आद्विक को होश आता है तो उसे मायरा याद नहीं रहती। मायरा को वह देखकर अजनबी तरह से व्यवहार करने लगता है। वह सिर्फ एक नाम बोलता है, शिवानी। सब लोग दंग रह जाते हैं। मायरा सोचती है कि क्या यह वही है जिससे एक दिन पहले मैं अपने प्यार का इजहार करने वाली थी, लेकिन आज वह मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहा है। शिवानी, जो कि कॉलेज में दोनों के साथ पढ़ती थी, हल्की सी जान पहचान आद्विक से रखती थी। वह इस मौके का लाभ उठाती है। वह आद्विक के पास जाकर कहती है कि मैं तुमसे चाहती हूँ। तुम मुझे हादसे से पहले पसंद करते थे। आद्विक को याद नहीं था कि वह सच बोल रही है या झूठ, लेकिन वह शिवानी की बातों पर भरोसा कर लेता है। मायरा अपने आप को असहाय महसूस करती है, लेकिन फिर भी वह आद्विक की देखभाल करती है। कभी कभी आद्विक को सपने आते और किसी की हंसी, उसका स्केच बुक और उसकी आंखें दिखाई देती, लेकिन वह पूरी तरह से साफ नहीं होती थी। मायरा रोज उसके पास आती, लेकिन आद्विक उसे दूर कर देता। वह उससे कहता, क्यों तुम मेरे करीब आने की कोशिश करती हो। यह सुनकर मायरा हजारों मौत मरती, फिर भी वह मुस्कुराकर वापस आती। लोग तरह तरह की बातें करते, जिसे याद नहीं उसके पीछे क्यों पड़ी हुई हो। यह सुनकर मायरा का दिल टूट जाता, लेकिन फिर भी वह मुस्कुराते हुए आद्विक के पास आती। कभी कभी
आद्विक को यह सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वह मायरा को हमेशा अपने से दूर करने का बहाना ढूंढता रहता। वह मायरा की आंखों में कुछ ढूंढता, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वह मायरा को इतना नापसंद क्यों करता है। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता जाता है। मायरा आद्विक का बेइंतहा केयर करती है। आद्विक तो शिवानी को पसंद करता है। मायरा टूटी पर हार नहीं मानती। शिवानी की माँ रीना चाहती थी कि आद्विक की शादी शिवानी से हो जाए, क्योंकि उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। अगर वह उनकी बेटी से शादी कर लेता तो वह घर जमाई बना लेंगी। इसके बाद वह अपनी बेटी को हमेशा के लिए अपने पास रख लेंगी, क्योंकि वह उनकी इकलौती संतान थी। वह आद्विक को मायरा से ना मिलने को कहती हैं। मायरा की माँ भी कह देती है कि बेटा, शायद वह तुम्हारी किस्मत में नहीं है। पर मायरा कहती, प्यार में दूर जाना नहीं, संभालना पड़ता है। आद्विक धीरे धीरे मायरा से मिलने लगता है, अनजाने ही उसकी तरफ खिंचना लगता है। शिवानी को यह देखकर जलन होने लगती है। कई बार वह मायरा को ताने मारती कि तुम इसी लायक थी, इसीलिए उसने तुम्हें छोड़ दिया। मायरा चुपचाप यह सुनती, वह कुछ नहीं कहती। आद्विक की यादों में उथल पुथल होने लगी। उसके मन में एक आवाज़ उठती थी कि मायरा सच्ची है। उसकी आंखों में उसे सच्चाई दिखती, लेकिन वह कुछ नहीं कह पाता उससे। उसके मन में एक आवाज़ उठती कि मायरा सच्ची है। दूसरी तरफ जब डॉक्टर ने आद्विक की MRI रिपोर्ट देखी तो वह डॉक्टर देखकर चौंक उठा, क्योंकि उसमें लिखा था कि आद्विक की मेमोरी धीरे धीरे वापस आ रही है, लेकिन उसे सच दिखाने के लिए उसे इमोशन शॉक देने की आवश्यकता है। एक दिन आद्विक मायरा के घर जाता है। वह घर पर नहीं थी, तो आद्विक उसके घर कमरे में चला जाता है। वह उसके कमरे में इधर उधर कुछ ढूंढ रहा था। तभी आद्विक को एक पुरानी किताब मिलती है, जिसमें लिखा था, आद्विक, मैं तुम्हें बचपन से प्यार करती हूँ। काश एक बार तुम कह देते कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। आद्विक कांप जाता है। अचानक उसे हादसे के पहले के पल याद आने लगते हैं। बारिश हो रही थी। आद्विक मायरा को घर छोड़ने जाता है। तभी मायरा का यह कहना कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। वह मायरा से मिलने के लिए दौड़ता है, लेकिन शिवानी रास्ते में मिल जाती है। वह आद्विक को देखकर समझ जाती है कि उसे सब कुछ याद आ गया है, इसीलिए वह आद्विक का रास्ता रोकती है और कहती है, आद्विक, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मेरी वजह से जीवित हो। यह सुनकर आद्विक को गुस्सा आता है और वह मायरा कहते हुए चिल्लाने लगता है। शिवानी चिल्लाते हुए कहती है, तो जाओ, तुम उसके पास जाओ, लेकिन बाद में तुम बहुत पछताओगे। यह सुनकर आद्विक
उसकी तरफ ध्यान नहीं देता और वह दौड़ता चला जाता है। दौड़ते दौड़ते वह शिवानी के वहाँ आज मायरा के वो छत पर अकेले रोते हुए पाता है। तेज हवा आंखों में आंसू लिए हुए मायरा को पुकारता है। उसकी आवाज़ सुनते ही मायरा सन्न हो जाती है। आद्विक उसके सामने आता है। मुझे याद आ गया, मुझे सब कुछ याद आ गया। तुम मेरी तुम्हारी वह हंसी, बचपन, कैंटीन और स्केच बुक जो तुम मेरे लिए बनाया करती थी, मुझे वह सब कुछ याद आ गया है। जब तुम मुझे बताने वाली थी कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मायरा टूटकर उसके गले लग जाती है। दोनों देर तक रोते हैं, जहाँ दोनों पहली बार एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह खो जाते हैं और कसम खाते हैं कि वह एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। शिवानी रोते हुए कहती है, मैं उससे प्यार करती हूँ। मायरा कहती है, प्यार मजबूरी नहीं, आज़ादी है। शिवानी एक तरफ खड़ी रह जाती है और आद्विक और मायरा एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, जिसमें केवल प्यार ही प्यार और विश्वास रहता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी लिखना मत भूलिएगा और मेरे इस स्टोरी पर एक लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।